अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। ये प्लेलिस्ट खुसूसन उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ना तो जानते हैं मगर समझ और बोल नहीं सकते। हमारे इन वीडियो की मदद से आप बहुत जल्द इंशाअल्लाह इंग्लिश समझ और बोल सकेंगे। आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के 3 अहम अल्फाज एम, इज और आर का इस्तेमाल करते हुए मुस्बत, मनफी और सवालाती जुमले बनाना सीखेंगे। इससे क़ब्ल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मज़ीद वीडियोस बनाएं। तो आइए एम से शुरू करते हैं। एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आई एम अ टीचर, यानी मैं एक मुअल्लिम हूँ। इसी तरह से आई एम नॉट अ डॉक्टर एक मनफी जुमला है, यानी मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मनफी यानी नेगेटिव जुमला है। अक्सर अंग्रेजी के जुमले नॉट के इस्तेमाल से मनफी बनाए जाते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि नॉट एम के बाद इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 32 साल का हूँ। आई एम गुड, यानी मैं अच्छा हूँ। इन अल्फाज पर गौर करें। अफ्राइड, एंग्री, हंग्री, थर्स्टी। तो आइए अब इन अल्फाज को आई और एम के साथ इस्तेमाल करके जुमले बनाना सीखें। आई एम अफ्राइड, यानी मुझे खौफ है। यहाँ देखा जा सकता है कि आई के बाद एम और उसके बाद अफ्राइड का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से आई एम नॉट अफ्राइड, यानी मुझे खौफ नहीं है। यहाँ गौरतलब बात है कि नॉट एम के बाद इस्तेमाल किया गया है। ये जुमला एक मनफी जुमला है। आई एम एंग्री, यानी मैं नाराज़ या गुस्सा हूँ। इसी तरह से आई एम नॉट एंग्री एक मनफी जुमला है। इसी तरह से आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नॉट हंग्री। आई एम थर्स्टी, यानी मैं प्यासा हूँ। आई एम नॉट थर्स्टी एक मनफी जुमला है। अंग्रेज़ी गुफ्तगू के दौरान आई एम और आई एम नॉट के शॉर्ट फॉर्म्स यानी आई एम और आई एम नॉट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इन अल्फाज को बगौर पढ़ें। इन अल्फाज को आई और एम के साथ इस्तेमाल करके मुस्बत और मनफी जुमले बनाएं। अब आइए इज़ इस्तेमाल करके जुमले बनाना सीखें। इज़, ही, शी, इट और वाहिद अस्मा मसलन राजू, बैग, दिल्ली वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ सलीम, शी इज़ टीचर, इट इज़ बैड, राजू इज़ माई फ्रेंड, बैग इज़ बिग, दिल्ली इज़ इन इंडिया। ही इज़ सलीम, यानी वो सलीम है। शी इज़ आफिया, वो आफिया है। इट इज़ बैड, वो बुरा है। राजू इज़ माई फ्रेंड,
यानी राजू मेरा दोस्त है। बैग इज बिग यानी बैग बड़ी है। दिल्ली इज इन इंडिया यानी दिल्ली हिंदुस्तान में है। तो अब इन जुमलों के मनफी या नेगेटिव जुमले होंगे। ही इज नॉट राजू यानी वो राजू नहीं है। यहाँ देखा जा सकता है कि ही के बाद इज और इसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से शी इज नॉट टीचर, इट इज नॉट बैड, राजू इज नॉट माई फ्रेंड, बैग इज नॉट बिग, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। एम ही की तरह अंग्रेजी गुफ्तगू में इज और इज नॉट के शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इज, इजंट। इस लफ्ज़ पर गौर करें, गुड। अब देखेंगे कि इस एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करके किस तरह जुमले बना सकते हैं। ही इज़ गुड, शी इज़ गुड, इट्स गुड, राजू's गुड, बैग्स गुड, दिल्ली इज़ गुड। इसी तरह से मनफी जुमले he isn't good, she isn't good, it isn't good, Raju isn't good, bag isn't good, Delhi isn't good। इन अल्फाज को बगौर पढ़ें और इनको ही, शी और दीगर वाहिद अस्मा के साथ इस्तेमाल करते हुए इज़ और इज़ नॉट के जुमले बनाएं। तो अब आइए आर, आज का तीसरा लफ्ज़ किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है देखेंगे। आर हमेशा यू, वी, दे और दीगर जमा अस्मा के साथ, मसलन राजू एंड अनिल या फिर राजू, अनिल एंड अब्दुल या फिर स्टूडेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मसलन यू आर हंग्री यानी आप भूखे हैं। वी आर स्टूडेंट्स यानी हम तलबा हैं। दे आर फार्मर्स यानी वो सब किसान हैं। राजू एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स यानी राजू और अब्दुल दोस्त हैं। राजू, जैद एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स यानी राजू, जैद और अब्दुल दोस्त हैं। स्टूडेंट्स आर हियर यानी तलबा यहाँ हैं। तो अब मनफी जुमले, यू आर नॉट हंग्री यानी आपको भूख नहीं है। यहाँ पे ये गौर तलब है कि नॉट आर के बाद इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से वी आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फार्मर्स, राजू एंड अब्दुल आर नॉट फ्रेंड्स, राजू, जैद एंड अब्दुल आर नॉट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आर नॉट हियर। एम और इस की तरह अंग्रेज़ी गुफ्तगू में आर और आर नॉट के भी शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आर के लिए अ और आर नॉट के लिए अंत का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम गुड का इस्तेमाल शॉर्ट फॉर्म्स में करेंगे। यू आर गुड, वी आर गुड, दे आर गुड, राजू एंड अनिल आर गुड, स्टूडेंट्स आर गुड, पेन्स आर गुड। और मनफी, यू आंट गुड, वी आंट गुड,
They aren't good. Raju and Anil aren't good. Students aren't good. Pens aren't good. तो अब इन अल्फाज को गौर से पढ़ें और इन अल्फाज को आर के साथ इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। तो दोस्तों देखिए किस आसानी से हमने इतने सारे जुमले बनाए। अगर हम इनको रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्द अंग्रेज़ी बोलना सीख सकेंगे।